हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील उल कद्र नबी, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया। आपकी जिंदगी ईमान, तौहीद, सब्र और कुर्बानी के बेहतरीन वाकयात से भरी हुई है। आपने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत, एकता की दावत दी और बुत परस्ती के खिलाफ जोरदार जद्दोजहद की। आप अलैहिस्सलाम इराक के एक शहर मूर में पैदा हुए, जो अपनी तहजीब और तरक्की के लिए मशहूर था। लेकिन अफसोस, वहाँ के लोग गुमराही में डूबे हुए थे। वो बुतों, दीले निकास मूर्तियों की पूजा करते थे, सूरज, चांद और सितारों को अपना मददगार समझते थे। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद, या कुछ रिवायतों के मुताबिक चचा, आजर भी बुत तराश मूर्तिकार थे और इस गुमराही के बड़े हामी थे। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। आप कैसे मान सकते थे कि ये बेजान बुत किसी के लिए कुछ कर सकते हैं? आपने अल्लाह को जानने और पहचानने के लिए गौर व फिक्र किया। एक रात जब आपने चमकता हुआ तारा देखा तो कहा, यही मेरा रब है। लेकिन जब वो तारा गुरूब हो गया, डूब गया, तो फरमाया, डूबने वाले रब नहीं हो सकते। फिर आपने चांद और सूरज को देखा और आखिरकार कहा, मैंने अपना रुख उस जात की तरफ कर लिया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। इसके बाद आपने अपनी कौम को झिंझोड़ा, उनसे कहा, ये बुत जिन्हें तुम पूजते हो, क्या ये तुम्हारी दुआएं सुन सकते हैं? क्या ये तुम्हें फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो अपनी रस्म व रिवाज पर अड़े रहे। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी मूर्तियों की बेसहारा हालत दिखाने का इरादा किया। एक दिन जब पूरी कौम एक त्योहार मनाने बाहर गई, तो आप बुतखाने मंदिर में गए और बड़े बुत को छोड़कर सारे बुतों को तोड़ डाला और कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रख दी। जब कौम वापस आई और अपने बुतों की ये हालत देखी तो गुस्से से भर गई। उन्होंने पूछा, ये किसने किया? फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और आपने बड़े इत्मीनान से कहा, ये काम बड़े बुत ने किया होगा, उसी से पूछ लो अगर ये बोल सकता है। ये सुनकर कौम खामोश हो गई। उन्हें समझ आ गया कि उनके बुत बेकार और बेसहारा हैं। लेकिन उनकी जिद खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा, इब्राहीम को आग में डाल दो। फिर एक बहुत बड़ी आग जलाई गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया गया। लेकिन उसी वक्त अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती बन जा। और ये क्या हुआ? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत आग से बाहर निकल आए। लेकिन कौम फिर भी न मानी। जब मुखालिफ विरोध हद से बढ़ गई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत का फैसला किया। आपने इराक छोड़ा, फिर शाम, सीरिया और बाद में फलस्तीन का रुख किया। आपके साथ हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी थे, जो पहले ही ईमान ला चुके थे। उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आया। अल्लाह ने आपको अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म दिया और आपने बगैर किसी सवाल के अल्लाह के हुक्म को मान लिया। जब आप अपने बेटे की कुर्बानी देने लगे तो अल्लाह ने एक दुम्बा भेज दिया और फरमाया, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। हम नेक लोगों को इसी तरह बदला देते हैं। ये कुर्बानी आज तक मुसलमानों के लिए मिसाल बनी हुई है। हर साल ईद उल अजहा के मौके पर इस कुर्बानी की याद ताज़ा की जाती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि तौहीद के रास्ते में हर कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। आपकी हिकमत, सब्र और अल्लाह पर भरोसा कयामत तक इंसानियत के लिए एक रोशनी का चिराग है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें।